हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बायो विथ मी पर। और अपना चल रहा था रेस्पिरेशन इन प्लांट। इसके 2 पार्ट हो गए थे रेस्पिरेशन इन प्लांट के एमसीक्यू के, और आज 3rd पार्ट है ना। लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, श्वसन का अति महत्वपूर्ण लक्षण है कि यह ऊर्जा मुक्त करता है, यह ऑक्सीजन देता है, यह CO2 का प्रयोग करता है, यह जटिल यौगिकों का संश्लेषण करता है। श्वसन का अति महत्वपूर्ण लक्षण पूछा था, तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 1, यह ऊर्जा मुक्त करता है। आज कंटिन्यू करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 से देखो। 32 क्वेश्चन देखो, वह कोशिकांग जिसमें कोशिका में वायु श्वसन होता है, वह कोशिकांग जिसमें कोशिका में वायु श्वसन होता है। ऑप्शन देखो, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या क्लोरोप्लास्ट। तो राइट ऑप्शन बताओ इसका क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है 2, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद है CO2, H2O तथा ऊर्जा, स्टार्च तथा ऊर्जा, शर्करा तथा ऑक्सीजन, जल व ऊर्जा। राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, CO2, H2O तथा ऊर्जा। ये श्वसन के अंतिम उत्पाद है। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस का उत्पाद है, अंतिम उत्पाद है ना, और ये CO2, H2O तथा ऊर्जा श्वसन का है। अवायवीय श्वसन में शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होते हैं। अवायवीय श्वसन में शर्कराओं के अपूर्ण विखंडन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन देखो, फ्रक्टोज व जल, ग्लूकोज व CO2, एल्कोहल व CO2, जल व CO2। क्या निर्मित होते हैं, क्या बनते हैं अवायवीय श्वसन से? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, एल्कोहल तथा CO2। अवायवीय श्वसन से एल्कोहल और CO2 बनता है, एल्कोहल और CO2। नेक्स्ट देखो, कोशिकीय सक्रियताओं के लिए तुरंत ऊर्जा स्रोत है। कोशिकीय सक्रियताओं के लिए तुरंत ऊर्जा स्रोत है ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोस, ATP तथा NAD। क्या होगी तुरंत ऊर्जा स्रोत सेल्स के लिए, सेल्स की एक्टिविटी के लिए? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ATP होगा। नेक्स्ट देखो, श्वसनी क्रियाओं से कोशिका में प्राप्त ऊर्जा तुरंत संचित होती है। श्वसनी क्रियाओं से कोशिका में प्राप्त ऊर्जा तुरंत संचित की जाती है। किस रूप में की जाती है? ग्लूकोज के रूप में, ग्लूकोज में, पायरुवीक अम्ल में, या ADP में, या ATP में? किस में होगी, किस में संचित होगी ऊर्जा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, ATP के रूप में। ATP के रूप में ऊर्जा संचित होती है। नेक्स्ट देखो, ATP है, ATP क्या है? हार्मोन प्रोटीन है, एक एंजाइम जो ऑक्सीकरण करता है, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा फॉस्फेट बंध होते हैं। क्या होगा ATP क्या होती है बताओ राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, एक अणु जिसमें उच्च ऊर्जा बंध होते हैं, है ना। और बंध कौन से होते हैं? फास्फेट के मध्य बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट देखो, अवायवीय श्वसन में बीज श्वसन करते हैं। जो बीज है, जो सीड है, वो कौन सा श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन कब होता है? O2 की उपस्थिति में होता है, CO2 की उपस्थिति में होता है, O2 की अनुपस्थिति में होता है, CO2 की अनुपस्थिति में होता है। अवायवीय से नाम से स्पष्ट है ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3, O2 की अनुपस्थिति में होता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कौन सा संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन है? कौन सा संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन है? हेक्सोकाइनेज, मायोसिन, राइबोजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम। कौन सा होगा संरचनात्मक व क्रियात्मक प्रोटीन?
इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कार्बोहाइड्रेट, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल तथा साइटोक्रोम। बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 4 साइटोक्रोम। साइटोक्रोम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एटीपी अणुओं की कुल उपलब्धि होती है। ग्लाइकोलाइसिस द्वारा एटीपी अणुओं की कुल उपलब्धि होती है 0, 2, 4 या 8। ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी अणु बनते हैं टोटल, ये पूछा। 0 एक ही नहीं बनता, 2, 4 या 8। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 8। एटीपी के 8 अणु बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक मिनट। 42 साइटोक्रोम संबंधित है प्रोटीन संश्लेषण से, कोशिकीय पाचन से, कोशिकीय विभाजन से या कोशिकीय श्वसन से। साइटोक्रोम किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 कोशिकीय श्वसन से। नेक्स्ट देखो, आइसो एंजाइम के लिए असत्य है। क्या असत्य है आइसो एंजाइम के लिए? आइसो एंजाइम क्वाड्रेटरी प्रोटीन होती है। इसके सभी रूप भिन्न भिन्न जीनों द्वारा संश्लेषित होते हैं, सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं। उपरोक्त सभी क्या होगा? क्वाड्रेट मतलब चतुर्थ प्रोटीन होती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 सबस्ट्रेट की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन श्रृंखला में 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक साइटोक्रोम के कितने अणु चाहिए? श्वसन श्रृंखला में 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए प्रत्येक साइटोक्रोम के कितने अणु चाहिए? 2, 4, 1 या 10? कितने चाहिए? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 2 इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के लिए 2 साइटोक्रोम के अणु चाहिए होते हैं। अंकुरित बीजों में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि निम्न रूप में विकृत होती है। किस रूप में विकृत हो जाती है? जल के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, उष्मा के रूप में या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में? अंकुरित बीजों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस रूप में विकृत हो जाती है? क्या होगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 उष्मा के रूप में विकृत हो जाती है, उष्मा के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्वसन में पायरुविक अम्ल, श्वसन में पायरुविक अम्ल क्या होता है? एक केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में बनता है। क्रेब्स चक्र का एक उत्पाद है। एसिटाइल को एंजाइम तथा CO2 में टूटता है। प्रोटीन के अपघटन का परिणाम है। श्वसन में पायरुविक अम्ल का क्या होता है? इन चारों ऑप्शन में से क्या होगा? एसिटाइल को एंजाइम तथा CO2 में टूटता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट है इसका। पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम तथा CO2 में टूटता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम ऊर्जा का निष्कासन ऑक्सीकरण से होता है जब? कार्बोहाइड्रेट की अधिकतम ऊर्जा का निष्कासन ऑक्सीकरण से होता है जब? कब? पायरुविक अम्ल CO2 तथा H2O में बदला जाता है। पायरुविक अम्ल एसिटाइल को एंजाइम में बदला जाता है। शर्करा को पायरुविक अम्ल में बदला जाता है। ग्लूकोज को एल्कोहल तथा CO2 में बदला जाता है। कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा कब प्राप्त होती है? बताओ राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? क्या होगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 पायरुविक अम्ल CO2 तथा H2O में बदला जाता है, तब कार्बोहाइड्रेट से अधिकतम ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
सार्वत्रिक हाइड्रोजन ग्राही है, सार्वत्रिक हाइड्रोजन ग्राही है। NAD, ATP, कोएंजाइम और एफएम कौन सी होगा हाइड्रोजन ग्राही? NAD। राइट ऑप्शन है फर्स्ट NAD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किण्वन के अंतिम उत्पाद है जब शर्करा को कच्चे पदार्थ के रूप में लिया जाता है। एल्कोहल तथा CO2, एल्कोहल तथा पायरुवेट, CO2, एल्कोहल। क्या होगा राइट ऑप्शन? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट एल्कोहल व CO2। ओके, आज इतना ही करेंगे, कल करते हैं कंटिन्यू।